आज मैंने अपना पहला पीवाईक्यू सेट अटेम्प्ट किया और ऑनेस्टली मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि इतने मार्क्स आ जाएंगे। इसमें मेरे 107 मार्क्स आए हैं 150 में से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने इस सेट को प्रॉपर रिवीजन करके नहीं दिया था। मतलब अभी मैंने बस जितना पहले पढ़ा हुआ था उसी के आधार पर अटेम्प्ट किया और अब 107 देखकर ऑब्वियसली अच्छा लगेगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत शानदार प्रिपरेशन हो गई है या अब सब कुछ तैयार है, क्योंकि अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मैंने 150 में से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 43 गलत भी हुए। मतलब स्कोर अच्छा दिख रहा है लेकिन मिस्टेक्स भी कम नहीं हैं और सब भी मतलब इसमें क्या होता है 130 140 प्लस भी मार्क्स आते हैं। और मेरे लिए इस टेस्ट की सबसे अच्छी बात यही है कि अब मुझे पता चल गया है कि मेरी प्रिपरेशन मतलब कि मैं कहाँ पे प्रॉब्लम है। और कई क्वेश्चंस ऐसे थे जिन्हें देखकर लगा कि ये तो मैंने पहले पढ़ा हुआ है लेकिन एग्ज़ाम में थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया तो कन्फ्यूज़न हो गया। और कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शंस देखकर गलती हुई और कुछ में मुझे आंसर आता हुआ भी लगा लेकिन जल्द में गलत ऑप्शन लगा दिया। यही कुछ चीज़ें पीवाईक्यू करते समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती हैं और सिर्फ ये देखना कि कितने मार्क्स आए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो गलत हुआ वो क्यों हुआ। और क्योंकि ये अगर मैं 107 देखकर बस खुश हो जाऊं और गलत क्वेश्चन को छोड़ दूं तो अगली बार वही मिस्टेक्स फिर से होंगी। इसलिए अब मेरा काम शुरू होता है, मैं इस पूरे सेट को दोबारा देखूंगी, जो क्वेश्चन गलत हुए उन्हें अलग करूंगी और जहां कॉन्सेप्ट की वजह से गलती हुई है वहां वापस अपने नोट्स पर जाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा रिवीजन भी पूरी तरह कंप्लीट नहीं है और ऑनेस्टली मेरी प्रिपरेशन भी ऐसी नहीं है कि मैं रोज़ 8 से 10 घंटे आराम से बैठकर पढ़ पाऊँ। घर के काम होते हैं, बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, कभी पढ़ाई से मतलब कि अच्छे से हो जाती है और कभी पूरा दिन निकल जाता है। तो मैंने अब ये समझना शुरू किया कि अपनी सिचुएशन को किसी दूसरे स्टूडेंट की प्रिपरेशन से कंपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। किसी का सिलेबस पहले कंप्लीट हो गया है, किसी का बाद में होगा और किसी ने 10 पीवाईक्यू लगा लिए हैं, किसी ने अभी पहला लगाया है, लेकिन आखिर में हमें अपनी गलतियां सुधारनी है। और इस टेस्ट से मुझे एक कॉन्फिडेंस ज़रूर मिला है कि जो कुछ मैंने अभी तक पढ़ा है वो कम्प्लीटली वेस्ट नहीं गया है। अगर बिना प्रॉपर रिवीजन के 107 मार्क्स आ सकते हैं तो रिवीजन के बाद मैं इसे और इम्प्रूव कर सकती हूँ, लेकिन साथ ही मैं ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहती, क्योंकि ये सिर्फ एक पीवाईक्यू सेट है। एक टेस्ट से अच्छा स्कोर आना ये प्रूव नहीं करता कि एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन हो गई। असली प्रिपरेशन तब होगी जब अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस बार बार सॉल्व करूँगी और मेरी गलतियाँ धीरे धीरे कम होंगी। और शायद इसी वजह से मैं अब पीवाईक्यू को सिर्फ टेस्ट की तरह नहीं देखना चाहती, मैं इसे रिवीजन का एक हिस्सा बनाना चाहती हूँ। मतलब कि क्वेश्चन गलत हुआ उसका कॉन्सेप्ट देखो, फिर उसी कॉन्सेप्ट के दूसरे क्वेश्चंस करो और कुछ दिन बाद वही क्वेश्चंस दोबारा अटेम्प्ट करो, तभी पता चलेगा कि सच में इम्प्रूवमेंट हुई है या सिर्फ आंसर मतलब कि याद हो गया था। और वैसे इस टेस्ट में मेरा जो रैंक है वो 200 आया है लगभग 6000 स्टूडेंट्स में, और परसेंटाइल भी मतलब कि 96 पॉइंट समथिंग कुछ रही है। ये देखकर भी अच्छा लगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने जो 43 मतलब कि 43 रॉन्ग आंसर्स पर उन पर काम करना चाहती हूँ। लेकिन
अगली बार मेरा टारगेट सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं है, मेरा टारगेट है गलतियां जो हैं वो उसको कम करना। और अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बात मैं खुद को भी और आपको भी याद दिलाना चाहती हूँ, हर टेस्ट में परफेक्ट स्कोर आना ज़रूरी नहीं है। कभी कम आएगा, कभी ज़्यादा आएगा, लेकिन हर टेस्ट के बाद अगर आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में कुछ नया पता चल रहा है तो वो टेस्ट वेस्ट नहीं गया। और मेरे लिए आज का टेस्ट भी कुछ ऐसा ही था। 107 मार्क्स मिले, कॉन्फिडेंस मिला और साथ में 43 गलतियाँ भी मिली जिन्हें अब सुधारना है। और तो अब देखते हैं अगला PYQ सेट क्या रिजल्ट देता है। और इस बार कोशिश रहेगी कि सिर्फ स्कोर शेयर ना करूं बल्कि ये भी शेयर करूं कि इन गलतियों को सुधारने के बाद कितना इम्प्रूवमेंट आया है। और क्योंकि प्रिपरेशन शायद ऐसी ही होती है, एक टेस्ट कुछ सही आंसर, कुछ गलत गलतियाँ, फिर उन गलतियों से सीखकर अगला टेस्ट, बस इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और जो भी CTET की प्रिपरेशन कर रहा है और या फिर जो भी, क्योंकि अभी काफ़ी कम दिन बचे हैं हमारे एग्ज़ाम को, 1 महीना अभी पूरा नहीं बचा है, तो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और PYQ सेट भी अपना लगाकर देख लीजिए कि आपका कितना मतलब हो गया है। वैसे इसमें कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कुछ भी अगर बताना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।